फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल आई क्यू पे आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे थे हमारे एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स के लिए ये पार्ट नंबर कौन सा होगा? 10th होगा। ठीक है, तो 9 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके 6 और बच जाएंगे, 5 नहीं 6। तो टोटल आपके 16 पार्ट्स हैं यहाँ पे। फिर बाद में आपको 1 वीडियो के रूप में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉरी, इसको मैं स्किल आई क्यू पे नहीं डाल रहा हूँ, इसको मैं शिक्षा और अध्ययन पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, वो भी अपना ही चैनल है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब आपको पता है कि एक बोल्ड करके भी हम लोग उस वर्ड को लिख लेते हैं, और अंडरलाइन तो वो होता ही है हमारा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस को। एज यूजुअल हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जिस तरीके से जो है प्रत्येक पार्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो, हर रूम लुक्स वेरी मैसी। वेरी मैसी एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। मैसी मतलब होता है अस्त व्यस्त। क्या होता है? अस्त व्यस्त। बिखरा बोल सकते हो इसको, बिखरा हुआ भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसऑर्डर्ड, वेरी गुड, ये आपका सिनोनियम आपको देखने को मिलता है, इसका भी बिखरा हुआ। अनटाइडी आप बोल सकते हो गंदा। ठीक है, भद्दा, गंदा। ऑर्गेनाइज्ड मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। क्या? बिल्कुल साफ सुथरा। ओके, कोटिक। कोटिक क्या होता है? कोटिक का मतलब होता है अराजक। अराजक, ये तो वर्ड ही अलग दे दिया यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक टू वर्क विद पीपल हु आर नॉट फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका ये एडजेक्टिव वर्ड है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन। लचीलापन, लचीलापन नहीं हाँ, लचीलापन बोल लो। किसी की क्वालिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है उसके साथ मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे लोगों के साथ। तो रिजिड, रिजिड होता है कठोर। सख्त बोल सकते हो, सख्त रवैये के हिसाब से सख्त आप इसको बोल सकते हो। ओपन एंडेड मतलब खुला, खुला हुआ या खुला आप इसको बोल सकते हो। कैपेबल, योग्य, किसी काम को करने के योग्य। मैलिएबल बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढलने योग्य, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर, एक तो कोई फ्लेक्सिबल है, एक कोई रिजिड है। तो आपका रिजिड मतलब आपका जो है क्या हो जाता है, कठोर। तो आपका रिजिड यहाँ पे फ्लेक्सिबल का क्या आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है, लकी प्रेजेंटेड अ ल्यूसिड, ल्यूसिड अकाउंट, ल्यूसी, ल्यूसी, ल्यूसी प्रेजेंटेड अ ल्यूसिड अकाउंट फॉर ऑफ हर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। बिफोर द कमेटी, कमेटी भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। ल्यूसिड क्या होता है? बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे। क्या बोल सकते हो? स्पष्ट। उसका जो अकाउंट्स होता है, उसका जो हिसाब किताब होता है, बिल्कुल क्लियर जो है एक तरीके से रहता है। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट। तो ये आप इसका एंटोनियम बोल सकते हो, बट अभी वेट करो। ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, सही तरीके से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट आप जो उसको एक तरीके से बोल सकते हो। तो पारदर्शी हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है कि एक सही तरीके से, या जिस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझने योग्य लिख लो, समझने योग्य जो है क्या होती है वो चीज, इंटेलिजिबल। तो बिल्कुल सही है। एम्बिगुअस ही आपको सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है, माई एनर्जी वेन्ड टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन द मैच। वेन्ड का मतलब क्या होता है? मेरी एनर्जी वेन्ड हो गई जब मेरी कॉलेज की टीम की जो परफॉर्मेंस है देखी मैंने, और जो कि गंदी परफॉर्मेंस थी। पुअरली मतलब वेन्ड का तो नेगेटिव ही कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी एनर्जी कम हो गई, कम हो जाना, एनर्जी का कम होना या कम होना। वेन मतलब कम होना। डेकेलाइन का मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना, धड़ाम से गिरना नहीं, किसी भी चीज का गिरना। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी का नीचे गिरना, तो वो डेकेलाइन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, ग्रू, ग्रू का मतलब होता है बढ़ना। डिम्ड, डिम्ड का मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो ये सिनोनियम बोल सकते हो आप इसका, ये भी सिनोनियम बोल सकते हो। अबेटेड, अबेटेड बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, क्या? शांत। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा?
अगेन आपको आंसर ग्रो जो है देखने को मिल जाएगा। वेन कम होना, ग्रो का मतलब बढ़ना। अगेन यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अगेन का मतलब तो वही आंसर दोबारा आ रहा है, आंसर वही नहीं आ रहा, अलग आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आवर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज एज ए होल नीड टू बिकम रेजिलियंट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। तो रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? रेजिलियंट का मतलब हो जाता है कि संकट मोचन, संकट मोचन बोल सकते हो, या संकट एक वर्ड है प्रतिकारक, प्रतिकारक, संकट प्रतिकारक मतलब संकट को हर लेने वाली, ठीक है। तो लिंट का मतलब क्या होता है? लिंट का मतलब होता है रेशा, रेशा। वीक का मतलब आपको पता है कमजोर। इंट्रिकेट बड़ा अच्छा वर्ब है आपका, इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेटेड इसका जो है फॉर्म होता है सेकंड, बट यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा जटिल, या बोल सकते हो आप लोग कठिन, ठीक है। लैप्स, लैप्स का मतलब क्या देखने को मिलता है? कमी, ठीक है, गलती, एरर, ठीक है, ओके, त्रुटि, त्रुटि, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आपके जो है आपको देखने को मिलते हैं इसके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ढूंढना है रेजिलियंट का क्या बोलते हैं उसको, एंटोनियम ढूंढना है। तो रेजिलियंट का एंटोनियम इनमें से हम क्या दे सकते हैं? देखो, रेजिलियंट होता है संकट मोचन, यानी कि कोई चीज़ क्या होगी? मजबूत होगी, है ना, मजबूत होगी तभी तो हमारे जो संकट है उनको एक तरीके से क्या कर पाएगी, हमारी जो सोसाइटी और इकोनॉमी इम्पैक्ट डाल पाएगी, हमारी अच्छी जो चीज़ होंगी, अच्छी क्लाइमेट, क्लाइमेट तो वैसे ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप किस चीज़ की बात करोगे? रेसे का कोई मतलब नहीं है, लैप्स या गलती का कोई मतलब, इंटीग्रेट नहीं, नहीं, वीक, वीक आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ वेटरन, सी इज अ वेटरन जर्नलिस्ट। वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी, अनुभवी, ठीक है, अनुभवी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट नोन फॉर हर पावरफुल राइटिंग स्टाइल, है ना, उसको वेटरन जर्नलिस्ट है वो, उसको जाना जाता है उसकी पावरफुल राइटिंग्स के लिए। तो नोवाइस का मतलब होता है नौ सिखिया, नौ सिखिया, जो अभी नया है, नोवाइस मतलब नया भी बोल सकते हो इसका, ठीक है। रिनोन्ड मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी कि रिनोन्ड को आप वेटरन का सिनोनियम बोल सकते हो। अच्छा, क्रीवाइज्ड, क्रीवाइज्ड क्या होता है? क्रीवाइज्ड होता है जिसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है, दरार, दरार, ठीक है, ओके। कंडीशनड, कंडीशनड का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो कंडीशनड को, मतलब अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यस्त, उस चीज़ का उसको क्या हो चुका है? एक्सपीरियंस उसको एक तरीके से हो चुका है। तो ये तो वेटरन हो गया, ये नोवाइस हो गया, तो ये एंटोनियम दे दो आप, नौ सीखिया, ठीक है। उसके बाद है द लॉन्ग डिले हैड मेड मी क्वाइट एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव आपका एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। एप्रीहेंसिव का मतलब हो जाएगा चिंतित। इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड बहुत बार देखने को मिलता है, एनेक्सियस, एनेक्सियस, चिंतित, ठीक है। अच्छा, डाउटफुल संदेह, संदेह, संदेह पूर्ण कह लो, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट, ठीक है। शैकी, शैकी एक तरीके से आप लोग जो है कैसे बोल सकते हो शैकी को? शैकी होता है कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर शैकी होता है। अनईजी जो थोड़ा सा मुश्किल है, इजी मुश्किल, अनईजी जो सॉरी इजी आसान, अनईजी थोड़ा सा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो मुश्किल बोल सकते हो, ठीक है, या जिसमें हम कंफर्टेबल एक तरीके से ना हो उसको आप जो है अनईजी बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एप्रीहेंसिव मतलब चिंतित, डाउटफुल संदेह हो गया आपका, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आपको देखने को मिलेगा हम चिंतित हैं, संदेहपूर्वक हो नहीं सकता, कमज़ोर की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। अनेक्सियस तो इसके लिए लिखा था, अनईजी मुश्किल हो गया, तो आप दे दो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो है इसके लिए सही आंसर आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, दे प्रेज्ड हर फॉर हर ब्रेवरी। प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा, क्या? प्रशंसा, ठीक है, ओके। एक्लेम्ड, एक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? एक्लेम्ड का मतलब होता है सराहना यानी कि प्रशंसा।
तो ये आप इसका एक्लेम्ड प्रेज का सिनोनियम बोल सकते हैं। असोल्टेड, असोल्टेड एक तरीके से किसी की असोल्ट करना, किसी के ऊपर क्या करना, अटैक करना, क्या करना, अटैक करना, यानी कि हमला बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, अरे भाई इधर मत जा, इससे अच्छा हम इसको ऊपर ही ले लेंगे। अच्छा, असोल्टेड हो गया हमला। डिफेंडेड, डिफेंडेड मतलब बचाव, ठीक है। रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड का मतलब हो जाएगा फटकार। एक तो किसी की आप तारीफ कर रहे हो, क्या हो रहा है, एक तो किसी की तारीफ हो रही है, एक किसी को फटकार पड़ रही है, तो आप एंटोनियम दे दो ना ये। उसके बाद क्या आ गया, दे वेटेड एनेक्साइटी, एनेक्सियस इसी का रूट वर्ड है, ठीक है। एनेक्साइटी, एनेक्साइटी चिंता, ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव एनेक्सियस, ठीक है, ये बात याद रखना। फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, तो चिंता होगी, फीबलनेस मतलब कमजोरी, क्या होगी, फीबलनेस मतलब कमजोरी, ठीक है, कमजोरी। NESS एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन। शिवर्डनेस, ये भी आपका नाउन है। शिवर्डनेस का मतलब हो जाएगा चालाकी, ठीक है, चतुरता, चतुरता, ठीक है। उसके बाद कामनेस, कामनेस हो जाएगा शांति, ठीक है, या शांत, जिस भी तरीके से यूज किया जाए। वाइल्डरनेस, सबके पीछे नेस लगा हुआ है, इट मीन्स सारे नाउन है, ठीक है। वाइल्डरनेस, वाइल्ड जंगल होता है, तो जंगली आप जो इसको समझ सकते हो, ठीक है, जंगली, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात यहाँ पे की जा रही है एनेक्साइटी यानी कि चिंता की। तो फीबल नहीं हो सकता, शांति को दे सकते हो क्या, वेट करो, शांति के लिए डाउटेड है। चालाकी नहीं, चालाकी मतलब नहीं बन सकता, जंगली नहीं, कामनेस ही दे दो इसका आंसर, ठीक है, तो कामनेस ही हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, टू अबेट, अबेट टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये वर्ब है। अबेटेड, अबेटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है अबेट का, अबेट का मतलब पीछे भी आया था, कम करना, ठीक है। टू अबेट हर लिस्टलेसनेस एंड शी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द कंट्री, तो लेसन, लेसन मतलब कम, ठीक है। सबसाइड, सबसाइड का मतलब हो जाएगा कम होना, यहाँ पे भी इसको वर्ब के रूप में ले रहे हो तो कम होना। सस्टेन, सस्टेन का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, टू कंटिन्यू लिख लो, टू कंटिन्यू, ठीक है, मतलब जारी रखना, जारी रखना या करना। अच्छा, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ाना, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड लिख लो, सस्टेन्ड, सस्टेन्ड लिख लो। अच्छा, अब इसका आंसर क्या देना है, अब इसका आंसर तो देना पड़ेगा। अबेट का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ कम करना, ये भी कम करना है, ये भी कम करना है, ये कंटिन्यू करना है, लेकिन ये बढ़ाना है, तो ये आंसर दे दो इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज हम जो है अपना सही आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 10th दहाई में पहुँच चुके हम, 16 में से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 11th में हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो ये चैनल आपका शिक्षा और अध्ययन है, इसका सब्सिडरी चैनल या पेरेंट चैनल क्या लो, इसका स्किल IQ एजुकेशन है। PDF आपको चाहिए है, PDF जो आपको चाहिएगी वो आपको स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका 11th होगा। इसी के साथ आपसे विदा देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका 11th जो है आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा, ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।